दोस्तों नमस्कार। मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खोटा विषय से संबंधित पुस्तक के बारे में और जानेंगे इसमें आए हुए क्षणिका को। तो हम आपको बता दें कि आँखें के गीत जो कविता का पुस्तक है, कविता संग्रह का पुस्तक है, इसके अंतिम लेसन यानी इसका विदाई का लेसन कह सकते हैं आप इसको, क्षणिका के नाम से जिसमें प्रकाशित किया गया है, इसका 72 नंबर का लेसन है क्षणिका। तो चलिए हम देखते हैं आज श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया टोटल 11 जो क्षणिका है उसको। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि खोटा आँखें गीत कविता संग्रह का जो पुस्तक है, इसके लेखक पानुरी जी हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को और इनका देहांत 7 अक्टूबर 1986 को हो गया था। अगर हम बात करें इनके पिताजी का नाम तो शालिग्राम पानुरी और माताजी दुखनी देवी थी। इनका जन्म बरवा अड्डा धनबाद में हुआ था। इनके द्वारा रचित कुछ पुस्तक में बाल किरण, दीव ज्योति, तितकी, रामकथामृत, चाभी काठी और उद्भासलकरण को शामिल किया जाता है। इनको खोटा का भीष्म पितामह, खोटा का वाल्मीकि और खोटा के टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे क्षणिका का। तो देखिए क्षणिका क्या होता है, इसको पहले हम जानेंगे, उसके बाद इसमें आए हुए क्षणिका पर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए क्षणिका ऐसी कविताएं होती है जो आकार में बहुत छोटी, एक क्षण में कही जाने वाली होती है, पर बहुत ही गंभीर अर्थ लिए होती है। यानी देखन में छोटी लगे पर घाव करे गंभीर। कहावत को तो आप सुने ही होंगे, छोटा मुंह बड़ी बात। इसी तरह से एकदम तुच्छ समय में, सेकंड में, पल भर में कहे जाने वाली बात कुछ बड़ा संदेश देके चला जाता है। ऐसा ही क्षणिका है। तो आइए हम देखते हैं इसके क्षणिका नंबर 1 में प्रथम क्षणिका को। बोलता है, छंदे जे राजा गंधे जे ताजा बाजा वह बाजा। यानी बोलता है कि छंदे जे राजा, यानी छंद से जो राजा हो, गंध से जो ताजा हो और बाजा वही बजता हो। बोलता है जो कविता छंदबद्ध हो, यानी मीनिंगफुल हो, सामायिक हो, यानी समय के अनुसार कहा गया हो, अपने चल रहा है जो समय उस समय के अनुसार कहा गया हो, वही बोलता है जो कविता छंदबद्ध हो, सामयिक हो, यानी छंदे जे राजा, यानी अभी चल रहा है जो पैटर्न उसके हिसाब से बोला गया हो, वही सार्थक कविता है। दूसरे शब्दों में जो मनुष्य अनुशासनबद्ध है, यानी अपने रूटीन के हिसाब से चलता है, या युगानुकूल व्यवहार जिसका है, यानी आप जैसा हवा वैसा आपका विचार हो, उसी को बोल सकते हैं कि युगानुकूल व्यवहार, यानी समाज में जो हाव भाव चल रहा है उसके आप साथी बन जाते हैं और उसके साथ पैरेलल चलने का कोशिश करते हैं, वही बोलता है युगानुकूल व्यवहार जिसका है वही सफल इंसान है। तो दोस्तों हम देखें, छंदे जे राजा गंधे दे चाजा बाजे वह बाजा। आइए दूसरे क्षणिका को देखते हैं। इसके दूसरे क्षणिका में है, हाथें यदि कविता पुस्तक गाढ़ी खाए कुछ गोदी हम तो सखी बोझी सगरे धूरा है संतुक्ष। इसको समझेंगे आप अच्छे से। बोलता है हाथें यदि कविता पुस्तक, यानी अगर हाथ में आपके कविता पुस्तक है, यानी आपको अगर ज्ञान है, आप ज्ञानी हैं, गाढ़ी खाए कुछ, गाढ़ी कहने का मतलब मुश्किल से कुछ खाने को मिल पाता हो, वही बोल रहा है गाढ़ी खाए कुछ, यानी मुश्किल से कुछ जुट पाता हो खाने के लिए। गोदी हमें तो सखी, यानी मेरा गोदी में तुम हो, कौन, ज्ञान हो, तो बूझी सगरे धूरा है संतुक्ष, तो जो है संसार को यानी स्वर्ग को क्या बुझ रहा है, यानी बहुत तुच्छ समझ रहा है, छोटा समझ रहा है अगर ज्ञान हो तो, ठीक ना। इसमें कवि बता रहे हैं कि यदि हमारे हाथों में ज्ञान है, बहुत मुश्किल से खाने को कुछ मिल पाता है, तब भी हमारे आगे स्वर्ग का सुख निरर्थक है, यानी कोई भी ऐशो आराम हमारे लिए क्या है, फालतू का चीज़ है, अर्थात ज्ञान के आगे सब कुछ तुच्छ है, यही बताने का कोशिश कर रहे हैं कवि। आगे देखते हैं तीसरा नंबर पर आया हुआ क्षणिका को, जिसको ऐसे बोला गया है, धन्य धन्य श्रीनिवास जकर चलते हैं खोरठा पहली जान सैनिक उठल, यानी सनक उठल, यानी कोई चीज़ उफान मारने लगा हो अचानक, वही बोलता है सनक उठल साधो माधो, यानी साधो माधो, यानी साधारण चीज़ जो है क्या हो गया, एकदम अपना दिखाने लगा है रंग रूप को, पाए के न तुन प्राण। धन्य धन्य श्रीनिवास जक्कर चलते हैं खोरठा पहली जान,
श्रीनिवास पानूरी जी को धन्यवाद कर रहा है, जिसके वजह से खोरठा आज अपने इस ऊंचाई पर पहुंच पाया है। सने को उठल साधो माधो, जो चुपचाप था, स्थिर सा, बिना मतलब कहानी, कोई लेना देना नहीं था, वो आज क्या है, कहीं ना कहीं अपने प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। वही बोलता है, सने को उठल साधो माधो, यानी साधारण चीज़ भी अगर उफान की ओर जा रहा हो, पाए के नतुन प्राण, नया प्राण पा करके, नया ऊर्जा, नया जोश और नया यशस्वी चीज़ों को लेके। तो बोलता है श्रीनिवास, एकर में श्रीनिवास पानूरी जी के बड़ाई है, यानी श्रीनिवास पानूरी जी का प्रशंसा किया जा रहा है। बड़ाई यानी प्रशंसा को बोला जाता है। और कहल गेल है कि श्रीनिवास पानूरी जी के चलते ही खोरठा में जान आयल है, से लोग धन्यवाद के पात्र है। यानी खोरठा को यहाँ तक पहुँचाने का, खोरठा को एक मान्यता दिलाने का, कहीं पढ़ाई में शामिल कराने का जो योगदान रहा पानूरी जी का, यानी साहित्य को इतना जो समृद्ध कर पाए, इसके चलते पानूरी जी को धन्यवाद दिया जा रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट छनिका को। बोलता है, जे जातिक साहित्य नाय ओकर दुनिया अंधार, ओकर उन्नति रास्ता नाय दुनिया ओकर नरक। बोलता है, जिस जाति का, जिस धर्म का, यानी जिस भी कम्युनिटी का साहित्य नहीं है, जिस भी भाषा का साहित्य नहीं है, उसका दुनिया क्या है, अंधार है। यानी कहीं उसके विकास का कोई क्या बोलते हैं, रास्ता नहीं है। ओकर उन्नति का रास्ता नहीं, यानी वो प्रगति नहीं कर सकता है, उन्नति नहीं कर सकता है। और दुनिया ओकर नरक, दुनिया उसका क्या है, नरक के समान है। वही बोलता है, जौन जात कर साहित्य नाई है, ओकर दुनिया अंधार है, ओकर उन्नति डहर बंद है, और दुनिया ओकर नरक है। एकर में साहित्यकार मायन महत्ता बतावल गेल है, यानी इसमें साहित्य का जो है क्या वैल्यू है हमारे समाज में, साहित्य को किस नज़रिए से देखा जाता है, इन सारी बातों को बताने का कोशिश किया गया है। बोलता है, हम परल ही राडे के बीचे, महामूर्खे का आधार की लें, विशेषर ऐसन देवता के जे हाथे धर ऊपर खींचे। बोलता है, हम परल ही राडे के बीचे, यानी हम क्या है, बदमाश के बीच में पड़े हुए हैं। महामूर्खे का आधार के लिए, महामूर्ख के आधार यानी महामूर्ख के साथ में पड़े हुए हैं। विशेषर ऐसन देवता के, यानी विश्वेश्वर जैसे देवता को जे हाथे धर ऊपर खींचे, क्या करता है, जो पकड़ के खींच रहा है कहीं। वही बोलता है कि कवि आपन के राड यानी खराब आदमी के मांझे पड़ल है, बात रखे कि अपन असमर्थता भाव के रखल है, यानी अपना बात विचार, अपना क्या है, बुद्धि को, दिमाग को नहीं रख पाता है, नहीं बोल पाता है। वही बात बोलता है, एक रकम नास्तिक भाविक लोग भगवान कर खूब उपहास करोहत, इसी पर इसको बताया गया है। फिर बोलता है, अपन भाषा सहज सुंदर, बूझे गीजर बूझे बांदर। यानी अपना भाषा क्या है, सहज और सुंदर है। सहज कहने का मतलब आसान है। और बूझे गीदर बूझे बांदर, गीदर यानी बुतरू लोग, और बंदर लोग यानी बच्चा बुतरू, सब बूढ़ा सब को समझ पाता है। किसको, अपन माई कोरमा भाषा को, अपना मातृभाषा को। यही बोलता है, अपन माई कोरमा यानी मातृभाषा के महत्व बतवल गेल है। कवि कह रहल हत कि आपनक माई कोरमा भाषा सहज है, सुंदर है, जकर छोट बूढ़ सब कोई समझे यार बूझे है। यानी अपने मातृभाषा को, जो भी आपका मदर टंग होगा, क्या करता है, लोग आसानी से समझ पाता है, बूझ पाता है। बोलता है, जकर लेहूँ धरती लाल, लाल आकाशे का रंग, शक्ति कहाँ जे महाकाल छुअता का रंग। बोलता है, जकर लेहू धरती लाल, जिसके लहू से, जिसके खून से धरती लाल है, लाल आकाशे का रंग, और जिससे क्या है, आकाश का रंग लाल है। शक्ति कहाँ जे महाकाल, उस शक्ति कहाँ है, उस महाकाल का। छुअता का रंग, और क्या है, इसका शरीर को प्राण छू रहा है। बोलता है, देशभक्ति कर मायन महत्ता बतावल गेल है। इस छनिका में जो है देशभक्ति के महत्ता को यानी विशेषता को बताया गया है। और बोल रहा है, कवि कह रहा है कि जकर खून से धरती लाल हेल है, यानी जिसके परिश्रम से, जिसके मेहनत से यहाँ पर विकास और प्रगति हुआ है, महाकाल का शक्तियों कर छुए नहीं पा रहे। क्या होता है, महाकाल का शक्ति यानी बहुत बड़ा शक्ति भी उसको क्या है, छूने का कोशिश नहीं करेगा, उस पर आँच नहीं ला पाएगा। हम पढ़ल ही आँखिक लिखल, हम पढ़ल ही आँखिक लिखल, बड़ी मीठा बड़ी शीतल, भाविक भाषाएं गीत, फूलेक देसें पथिक शेषें या कुल व्याकुल प्रीत। बोलता है, हम पढ़े हैं उनकी आँखों का भाव को, उनकी आँखों के द्वारा इशारा को, बड़ी मीठा बड़ी शीतल, और क्या है, बहुत मीठा और शीतल है। भाविक भाषाएं गीत, भाव के भाषा का जो गीत है बहुत ही सरल है। फूलेक देसें पथिक शेषें,
बोलता है फूल के देश में पथिक से यानी अपने रास्ते के बीच में अकुल व्याकुल प्रीत, क्या है अकुल और व्याकुल है प्रीत से। देखिए आगे फिर बोल रहा है कि इसमें छायावादी भाव है, इस छनिका में जो छायावादी भाव दिख रहा है वो कहो हथ की आँखिक लिखल गीत पढ़ल ही ये बड़ी मीठा यार शीतल है, फूल एक देश में यार डहर कर शेष में मना बड़ व्याकुल प्रतीत जागल है। तो इस तरह से हम आगे आते हैं और देखते हैं पेट भर लें काना मारे कनखी, यानी अगर पेट भरा रहता है ना, पेट यानी भोजन किए हुए रहेंगे तो काना मारे कनखी। बोलता है पेट भरल बाद ही बदमाशी सूझे है, यानी अगर आपका पेट भरा है तभी उदंडता सूझेगा, अन्यथा पेट में कूदेगा चूहा तो कहाँ से बुद्धि हो जाएगा। वही बात बोलता है भूखे भजन ना होई गोपाला सखी राखी ले हूँ अपन कंठी माला। बोलता है भूख में भजन ना होगा गोपाल बाबू, अपना कंठी माला को रख लो। तो वही बोलता है पेटे भर लें काने मारे कनखी। नेक्स्ट में हम देखेंगे और देखते हैं फिर नाही तो सुन ले रे रामू भई गेलो रे देर, अबे कैसे जीवे रे रामू आगू तरे रे शेर। बोलता है नहीं तुम सुना, हम बहुत दिन से तुमको बोल रहे थे, अब जाओगे कैसे, बहुत देर हो गया है। आगू तरे शेर, और आगे क्या है बाधा है। वही बोल रहा है इस छनिका में आगू बाटे का खतरा का संकेत है, यानी जहाँ जा रहा है उसके खतरे को बता रहा है। देरी भेले खतरा का सामना करने पड़े है, यानी देरी हो जाता है तो रास्ते में क्या है बाधा उत्पन्न हो जाता है, उसका सामना करना पड़ता है। शेर खतरा का प्रतीक इसमें बताया गया है। आज हमर ताले ताले, आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, हजार हजार लाइट उठे हजार हजार हाथ। बोलता है कवि अपनी सफलता का बात रख रहा है, उनकर कहे का भाव है, यानी उनके कहने का अर्थ है कि आज हमर ताल में डायर पात नाच रहा है, यानी हमारे क्या है भजन में कीर्तन में हमारे कहे पर सब कुछ हो रहा है। और संग दिए ले हजार हजार हाथ एक संगे उठ रहा है, और क्या है किसी को भी साथ देने का, यानी कवि को साथ देने के लिए हजारों लोग जो है इनके साथ आ गए हैं। तो वही चीज़ होता है कि जब आप सफल होइएगा तो साथ देने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जिस समय सफल नहीं है व्यक्ति, जिसमें प्रगतिशील है, उस समय कोई पूछता भी नहीं, आलोचना भी करता है। वही बोलता है कि आज हमारे ताले ताले नाचे डायर पात, यानी आज हमारे एक बोली पर बहुत कुछ होता है, हजार हजार लाइट उठे हजार हजार हाथ, यानी हजारों लोग हमारे साथ आ गए हैं मिलने को। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि आँखें के गीत पुस्तक का ये अंतिम चैप्टर था जिसका नाम छनिका है, और इसमें टोटल 11 छनिका को शामिल किया गया है, जिसको अभी आपने देखा समझा। हम आपको बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल की टीम के द्वारा डेली 8 बजे और 9 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्यूज कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ 8 बजे और 9 बजे आके झारखंड जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर और सेंट्रल जीके का टेस्ट लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप खोटा भाषा से संबंधित 50 फुल लेंथ टेस्ट मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराया गया है। आइए और देखिए इसमें आप इसके सेक्शन टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, इसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समायोजन है, एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा इसको संकलित किया गया है, समाहित किया गया है इसको। आप इससे भरपूर फायदा ले सकते हैं, और इधर उधर का अड़ांग बड़ांग जिसको बोल सकते हैं आप, खोटा में उल्टा पुल्टा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अब व्यवस्थित वे में आप 1 महीने काम करें, सफलता जरूर हाथ लगेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टडी फॉर गोल्स के चैनल को। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से डाउनलोड करें, इसमें एनरोल करें और खोटा विषय से संबंधित सारे विषय वस्तु को देखें, परखें, और इस सफलता की राह में आप इसका एक गवाह और आतरी बने। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।